नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। एक मशहूर कहावत है जाटों के बारे में कि अनपढ़ जाट पढ़े जैसा होता है और जो पढ़ा हुआ जाट है वो खुदा के जैसा है वो होता है। ये कहावत है एक जाटों की। हमारे साथ आज चौधरी राजपीर सहरावत हैं। वैसे मूल रूप से ये झज्जर ज़िले के भदानी गांव से आते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपना इनका होटल का बिजनेस है गुड़गांव में। तो ये ना केवल पढ़े लिखे हैं बल्कि कई देशों की भाषा है वो भी जानते हैं। ख़ास तौर से गल्फ़ कंट्री की हुई फ्रेंच, जर्मन, इटली है, कई देशों में सालों का इनका अनुभव रहा है। और उन देशों की भाषा जैसे हम हिंदी या हरियाणवी बोल देते हैं, इस तरह है, बिल्कुल इनको याद है। तो इनकी जो अनुभव है, इनकी जो यात्रा है, उनके बारे में है, वो आज जानने की है, वो कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। जैसे कि मैंने कहा कि जो अनपढ़ जाट है उसको पढ़ा जैसा वैसे ही बोलते हैं, और जो पढ़ा हुआ जाट होता है उसको तो खुदा जैसा है वो बोला जाता है। आप तो ना केवल पढ़े लिखे हो बल्कि आधी दुनिया घूम के उनका अनुभव भी, उनकी भाषा भी सारी आपको पता है। तो कुछ बताइए अपनी जर्नी का अनुभव। ये तो प्रवीण जी ऐसा है, देखो अभी आप पढ़ने से तो आप खाली डिग्री लेते हो ना, और जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है, आदमी घूमता फिरता है तो उसमें बहुत कुछ सीखता है जी। और खाली एक जो आप डिग्री लेते हो तो डिग्री के लिए सीखते हो, वो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो, तो वैसे ही हुआ। बात ये दूसरी है कि जैसे हम बाहर गया था, मैं 82 में गया था पहले गल्फ़ में, तो वहाँ पर तो बहुत एकदम से सब नया नया था मेरे लिए। ज़्यादा ये सबसे पहले किस कंट्री में गए 82 में गल्फ़? पहले लीबिया गया था, इराक गया था, फिर जर्मनी, इटली, वो दोस्त बन गए थे हमारे, फिर फ्रांस भी गया था। बाकी सिंगापुर वगैरह तो काफ़ी बार वैसे ही जाते थे एयरलाइंस की वजह से। तो ऐसे उनका वहाँ से बस जाना आना रहा, तो सब समझ गए थे हम। बाहर जो है जैसा भी होता है, जब तक घर से नहीं निकलते तो कुछ पता नहीं रहता। बाकी निकलने के बाद में सारी दुनिया एक जैसी ही है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। थोड़ा लैंग्वेज का है। अरबी वैसे बहुत टफ मानी जाती है अपने आप में लैंग्वेज। अरबी कितने दिनों में मतलब आ गई और उस फ्लुएंट तरीके से आप बोलने भी लगे? बस मैं जैसे हम आप बैठे हैं ऐसे बैठता था उनके साथ में, तो करीबन 6-7 महीने में मैं ऐसे कैच करने लग गया, फिर बोलने भी लग गया। कुछ बोल के बताएंगे हमारे दर्शकों को? तो वैसे जैसे वो बोलते थे, कोई आता है तो ऐसे बोलते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकत के फ़ाले को इज्तमाम अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे करके बैठते हैं। यल्ला फद्दल बैठ जाओ। अच्छा। तो उनका ये रहा, उनके साथ उनकी गिनती वगैरह है थोड़ी ज़्यादा वैसी टफ सी है। वो वाहिद 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे मतलब वाला तुल लगातार बोल लो तो लंबा हो जाएगा। और ये इटली वगैरह की इनकी जो है थोड़ी अलग से है। इनकी 1 2 3 4 5 ऐसे ये बोलते हैं इटली में। हाँ, तो वो इटालियन एक दोस्त था, उसके साथ में रहा मैं। तो ऐसे करके काफ़ी घूमे हैं इधर, काफ़ी गल्फ़ कंट्रियों में तो काफ़ी घूम लिए थे। बाई रोड ही जाते थे इधर, फिर मलेशिया, सिंगापुर जाते थे, इकट्ठे एक बार घूम के आते थे। बाकी खेती बाड़ी भी करी है, ज़मींदारा भी करा है। ज़मींदारा भी किया है वो तो। और अब ये जो है, अब ज़मींदारा तो रहा नहीं इतना, तो अपने यहाँ शहर में आ गया, क्या करें। अच्छा सर, ये बताओ कि जो गल्फ़ कंट्री हैं, तेल निकलने के बाद रिच होने लगी या पहले भी? आप 82 के दौर में गए थे तो जैसे आजकल तो जैसे दुबई है, सऊदी अरबिया बहुत प्रोग्रेस कर ली। जब आप थे, जब इनका रिच होना शुरू हुआ था, या उस वक्त भी ये कंट्री थी पूरी अमीर थी? ये जैसे हमारे यहाँ मॉल है, वहाँ मुस्तफ़ा वगैरह पहले से ही थे। अच्छा, उस वक्त तो उस टाइम में भी थे। और हमारे यहाँ बाद में चले हैं। ये तेल वगैरह का तो खेल है, सारा तेल से ही सब कुछ रेडीमेड आता है उनके पास। तो तेल का ही सारा पैसा है, और बाकी तो वहाँ खजूर होता है। और ज़्यादातर जो है आपका ये कोई ख़ास ऐसी फसल तो होती नहीं है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान ही है ज़्यादातर तो। इंडियन आदमी के बारे में क्या थिंकिंग है उनकी? इंडियन के बारे में तो देखो, इंडियन आदमी तो अलग अलग वहाँ पे कंपनियों में ज़्यादातर चला रहे हैं अपने। अब जितने भी इसमें जो चला रहे हैं, आप हॉस्पिटलाइज में देखो तो सारी नर्सें वगैरह डॉक्टर हमारे हैं। तो उस करके ने थोड़ा हो रहा है जी, बाकी काम कर रहे हैं। फिर इटली या अन्य कंट्री में गए, वहाँ का अनुभव कैसा? और इटली का तो खाने के बारे में काफ़ी ये कहा जाता है कि इटली का जो खाना है वो सबसे यूनिक और शानदार होता है। आपका अनुभव कैसा? हाँ, मैं वेनिस से उतर करके ट्रेंटो एक शहर है, वहाँ पर वर्जीना गांव है उसका। अच्छा, गाँव है? वहाँ रुका था मैं 1 हफ्ता जी।
तो बहुत अच्छा एकदम से मतलब ग्लो आ गया था मेरे पे। तो वेदर ही ऐसा है, शूज़ पे कपड़ा नहीं मारना पड़ता, ऑटोमेटिकली वेदर ही ऐसा है वहाँ का। तो खान पान तो पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह ये सब उन्हीं का है। ठीक। पर वो एक जेनेटिक ओरिजिनल होती है जो चीज़, वो वहाँ होती है। हमारे यहाँ तो फिर नकल होती है, फिर नकल के साथ में मिलावट ज़रूरी डाल देते हैं। बाकी वहाँ बहुत अच्छा है, खान पान बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा ये बताओ कि सन 82 में एक ऐसा जाट, उस वक्त तो शायद जाट खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे अपने यहाँ, पढ़ाई लिखाई की तरफ इतना रुझान भी नहीं था। 82 के दौर में एक ऐसा जाट जो इतने कंट्री घूमा, वहाँ पे काम किया, इतनी देशों की भाषा आपको आती थी, तो जब रिटर्न होके गांव में आते थे तो मतलब लोग सुनते थे फिर कहानियाँ कि अब राजवीर जी इटली से आए हो, अरब से आए हो, तो कुछ बताओ, तो अलग ही एडवांस हो जाता है ना आदमी। कुछ वैसे गांव के तो वैसे भी हमारे पहले से ही गए हुए थे लोग, गांव के पूरे सीनियर, कनाडा वगैरह काफ़ी सीनियर सिटीजन भी वहाँ के, उनको वो भी मिली हुई है सीनियरशिप। अच्छा। बाकी ये था कि हम जैसे गए थे तो हम अपने सर्कल में, हमारे यार दोस्तों में, तो आकर ये पूछे कैसे कैसे क्या होता है वहाँ, तो बताया भाई वहाँ जैतून का तेल खाते हैं ज़्यादा। अच्छा। और ये खजूर वगैरह होते हैं। बाकी उनके बारे में यही शेयर बातें करी। वो पूछते थे कैसे बोलते हैं, मैं बताता था उनको। अच्छा। हाँ भाई इसको जहाज़ को क्या बोलते हैं, मैं इसको तैयारा, गाड़ी को सैयारा, ऐसे ऐसे बात करते थे। और तो कोई गल्फ कंट्री में तो डेजर्ट ही है ज़्यादातर, कुछ ऐसा खास था नहीं। ठीक। टफ कहाँ की लगी लैंग्वेज मुश्किल? टफ तो ये अरबी है। अरबी। हाँ बाकी तो इंग्लिश तो थोड़ा, इंग्लिश तो हो जाती है। जिवें सरदार जी हैं उत्थे भी जाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ इंटरेस्ट ਹੁੰਦਾ जी। हाँ इंग्लिश वगैरह तो नॉर्मली एक्चुअली यहाँ जैसे इधर उधर जाते हैं तो उसमें बोल लेते थे। इराक गए? इराक भी गया। इराक का अनुभव कैसा रहा? इराक में बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारे जैसे ही आदमी है। पता मतलब उस टाइम हम भी थोड़े हेल्थी थे तो ऐसे लोग पहचान नहीं पाते थे इंडियन है या इराकी है। इतना चेहरा मोरा सेम है? बिल्कुल सेम है। कर्नल गद्दाफी था। तो ये तो हमारा डीएनए मान ले एक तरह से उसका। अच्छा। हाँ तो इसके तो बहुत अच्छे आदमी है वो। सद्दाम हुसैन थे उस वक्त इराक में? सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी तो वहाँ का था, इसका लीबिया का, और सद्दाम हुसैन था इटली का। खोखर नहीं, इसका इराक का खोखर जाट बोलते हैं सद्दाम हुसैन। हाँ। उस वक्त उन्हीं का था इराक पे, सद्दाम हुसैन का ही राज था उस वक्त? उस टाइम सद्दाम हुसैन था जी। उस टाइम इनकी लड़ाई लगी हुई थी इराक की और ईरान की। अच्छा, ईरान की। कुवैत। हाँ तो वहीं पास में ही थे हम, समावा में। ठीक। उस लड़ाई के दरमियान भी इराक में ही थे? इराक में ही थे, हमारे सामने ही आवाज़ सुनती थी खूब। पर हमें तो थोड़ा ऐसा है ना, डर चीज़ की तो होती नहीं। हरियाणवी भाषा में क्या हमने किए लेना देना था। मरे उनको किसी को हरियाणवी भी सिखा के? हरियाणवी उनने इतना इंटरेस्ट नहीं था अपनी हमारी भाषा सीखने का। अच्छा। हाँ बस वो हमारे हिंदी बोलने थे। ठीक है। गांव वगैरह कैसे थे इराक के अगर बात करें तो? गांव तो ऐसे सीधे सीधे हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन में तो हमारा एक देश रिकॉर्ड में है। सीधा है सारा। बाकी सेम सा है इराक तो, बिल्कुल इंडिया जैसा ही। अपने गाँवों के तो कुछ लोग ही जाते थे उस वक्त शायद बाहर? हाँ गांव के तो बहुत कम ही जाते थे, अब तो बहुत जाने लगे बच्चे। अब पढ़ाई के लिए जाते हैं फिर वहीं रह जाते हैं इधर उधर। ये तो अमेरिका वगैरह बहुत जा रहे हैं। एडवांस कितनी थी कंट्री उस वक्त, उस दरमियान इंडिया हमसे तो काफ़ी एडवांस थे बहुत। हाँ ऐसे तो उनके पास सिस्टम था। अब एक बार मैं से उसके साथ में, अब मोर्शियो लेजरी एक दोस्त था अपना, उसके साथ आ रहे थे हम। कहाँ के? इटली के। चौराहे पे खड़े, कहीं कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं। तो मैंने कहा चलो लेट्स गो। बोला नो। पुलिस उन्होंने दिखाया कैमरा ऊपर, बोला ये देखो ये हमारे को देख रहा है और मेरे घर पे इतना बड़ा चालान आ जाएगा जाने से पहले ही। अच्छा, तो उस वक्त भी इतने एडवांस थे वो। ठीक। एयर इंडिया में भी आप काफी साल रहे और ये कहा जाता है कि जैसे रोडवेज बस का कंडक्टर घूमता है उस वक्त जहाज में इस तरीके से आप वो तो देखो हमारी ड्यूटी थी, ड्यूटी लगा करती, कभी कहीं भेज देते कभी कहीं, तो जहाज में जाते तो बस की तरह यूज होता था। आम आदमी के लिए कितनी बड़ी बात थी उस दरमियान? आम आदमी के लिए तो उस टाइम भी जाते ही हैं लोग तो, पर इतना कुछ खास नहीं था। अब तो सबके लिए नॉर्मल सा ही हो गया है। अब लोग जो है टाइम की वजह से चाहते हैं, दरअसल वो नहीं चाहते, पैसा देखते नहीं। ये देखते पहले किस चीज़ से जाया जाए, उसी को बस ले लेते हैं। तो आपका किस तरह का अनुभव रहा ज़िंदगी का कि इतनी
देश दुनिया भी आपने देखा, सारा देखा। हाँ तो अब इस उम्र में आके आपका अनुभव क्या कहता है कि लाइफ कैसी है और कैसी होनी बढ़िया चाहिए? लाइफ एक नंबर की, निडर होकर के रहे हम तो, कहीं भी गए कहीं भी जिए, खाया पिया सब। और कुछ अपना तो तुम्हें पता है डीएनए ऐसा है कि सब जगह सूट कर जाता है, हमें तो कोई ज़रूरी बचलेरी नहीं चाहिए। बाकी अपने बढ़िया चले हमारा प्रोग्राम जी, हाँ, बहुत लाइफ बहुत बढ़िया शुक्रिया चले। सर चलो, तमाम बातचीत के thank लिए। you, thank तो you। ये चौधरी राजवीर सहरावत थे। और जैसे कि मैं कह रहा था कि अनपढ़ जाट पढ़े जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा एक कहावत है। तो ये 82 के दौर में, मतलब इतनी गल्फ़ कंट्री घूमे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इतने देशों की भाषा हैं इन्होंने सीखी, तो उस वक्त बहुत बड़ी बात है ये मानी जाती थी। तो आज हमने जो राजवीर सहरावत जी हैं उनसे छोटा सा है इस बाबत इंटरव्यू किया है, क्योंकि ये हरियाणा की जनता को है वो पता होना चाहिए कि जैसे बाकी मेट्रो सिटी हैं वो, ऐसे आज तो हमारे हरियाणा के देसीपन के पूरे देश दुनिया है वो फ़ैन होने लगी है। लेकिन वो अक्सर ऐसा मानते हैं कि शायद कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देसी दिखने वाले लोग भी या आम खेती करने वाले इस कल्चर के लोग भी काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी दुनिया घूमे हुए हैं। वो आपको हरियाणा में आसानी से हैं वो मिल जाएंगे। शुक्रिया।